कुछ दिनों से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं एसएमई आईपीओस क्या होता है, अगर इस पे आपको अलॉटमेंट हो गया तो क्या आप इसे सेल कर सकते हैं, क्या आप इसे प्री मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर आपने नेट बैंकिंग से अप्लाई किया है यानी कि अस्बा से अप्लाई किया है तो इसका जो शेयर्स आपके डीमेट कौन सा डीमेट में आएगा, और इसके जो पूरा जितना भी आपके मन में डाउट है एसएमई आईपीओ को लेकर, आपके मन में जितना कुछ भी डाउट है, ठीक है, देखो सब डाउट मैं इस वीडियो में आपका क्लियर करने वाला हूँ। आपका जितना भी डाउट है आगे वो सब आपको देखो मैं नोट करके रखा हूँ, सबका कमेंट किस किस में डाउट है और आगे मैं सब सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते आगे कि आपका कौन सा डाउट है और एसएमई आईपीओ के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसएमई आईपीओ है क्या। तो देखो कुछ दिन पहले जस्ट प्रीवियस में आप लोगों ने देखा बहुत सारा अच्छा आईपीओ है मेन बोर्ड का, लाइक टाटा आया, गांधार आया, ठीक है, फ्लेयर आया, फीडबैक, बहुत अच्छा सा आईपीओ निकला। टाटा तो आपका पैसा 2 गुना करके निकला। तो ये हो गया मेन बोर्ड आईपीओ। ये जितने भी मेन बोर्ड का आईपीओ है ना, ये सब 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 2000 10,000 20,000 ऐसे करोड़ का सब आईपीओ आता है। तो ये सब बड़े बड़े आईपीओ आते हैं। अगर मैं बात करूँ आईपीओ लाता क्यों है, तो आप पहले आईपीओ लाने का मकसद समझो कि ये जो कंपनी आईपीओ लाती है एसएमई मेन बोर्ड कुछ भी हो, लेकिन लाता क्यों है। एक सिंपल सा रीज़न है कि पैसा, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी के फंडिंग के लिए, कंपनी के ग्रो के लिए पैसा चाहिए उन्हें। तो ये पैसा से क्या सिर्फ बड़े बड़े कंपनी के चाहिए जिनका कैपिटल 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ है, ये पैसा तो छोटे कंपनियों को भी चाहिए ना। तो देखो छोटे कंपनी को पैसा कौन देगा, तो इसके लिए निकाला है सेबी ने, छोटे छोटे सिर्फ कंपनी के लिए सेबी ने लिखा है एसएमई आईपीओ कि जो अच्छा छोटे छोटे कंपनी होती है उसके लिए यहाँ पर आया है एसएमई आईपीओ। आप एसएमई आईपीओ से छोटा कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करो, वहाँ से पैसा उठाओ, उसके बाद कंपनी के लिए फंड करो, कंपनी को ग्रो करो, ठीक है। तो यहाँ पर बात आता है कि ये हो गया एसएमई आईपीओ के बारे में कि एसएमई आईपीओ क्या है, कि एक छोटा कंपनी है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ पूरा, यहाँ पर मैं नोटेट करके देखो आप लोग देखो। अगर बात करें मेन बोर्ड की, तो देखो मेन बोर्ड जो आईपीओ है 10 करोड़ के ऊपर, 10 करोड़ से ऊपर जो मेन बोर्ड आईपीओ है, ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ऊपर कितना भी हो सकता है। 10 करोड़ से ऊपर जो कोई भी आईपीओ आता है ना वो मेन बोर्ड आईपीओ है, ठीक है, आप कर सकते हो। और जो एसएमई आईपीओ है, एसएमई आईपीओ देखो 1 करोड़ से 25 करोड़ तक, 1 करोड़ से 25 करोड़ तक एसएमई आईपीओ है। हालांकि 10 के ऊपर मेन बोर्ड से आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं तो ये जो 10 के ऊपर भी चला जाता है 25 तक, लेकिन ये एसएमई आईपीओ से ही अप्लाई करते हैं क्योंकि इसके अलग फ़ायदे हैं, मैं आपको आगे वही बताने वाला हूँ। तो देखो एक तो आपका जो मैंने जो डाउट था क्लियर कर दिया, डिफरेंस ऑफ बिटवीन एसएमई आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ। तो क्या है, एसएमई आईपीओ हो जाता है 1 से 25 करोड़ के बीच, और जो मेन बोर्ड है वो 10 करोड़ से इधर हो जाता है इन्फिनिटी, ठीक है, इतना तक रहता है जो एसएमई और मेन बोर्ड का आईपीओ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखो व्हाट इज़ द एसएमई एक्सचेंज। यहाँ पर और एक लॉजिक आता है कि एसएमई एक्सचेंज क्या है। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा मेन बोर्ड का आईपीओ आपको कहाँ पर लिस्ट होने को दिखता है, सिंपली बीएसई और एनएसई में आपको लिस्ट होते हुए दिखता है। लेकिन जब सेबी ने कहा ठीक है अगर तुम चाहते हो कि आईपीओ लाना, ठीक है, छोटे छोटे कंपनियों को सेबी ने कहा अगर तुम चाहते हो कि आईपीओ लाना मार्केट में छोटे इशू साइज का, छोटे कैपिटल का, 25 करोड़ से नीचे, तो तुम लाओ और हम तुम्हें लिस्ट कर देंगे एनएसई और बीएसई पर, ठीक है, जो हमारा 2 एक्सचेंज है एनएसई और बीएसई पर। लेकिन तब एसएमई आईपीओज ने क्या कहा, तो इन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे उस पर। तो उस पर क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो अगर कोई 25 करोड़ से नीचे का आईपीओ आया, ठीक है, समझो तुम, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। देखो समझो एबीसीडी एक कंपनी है, ठीक है, इस एबी कंपनी 25 करोड़ से नीचे इसका जो टोटल वैल्यू, ठीक है, इशू साइज, तो इतना लो 25 करोड़ से नीचे में कोई क्यूआईबी का इनमें पैसा लगाएगा नहीं। तो इतना छोटा इशू साइज में कोई भी कंपनी पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि देखो क्यूआईबी जो सर्च करते हैं, क्यूआईबी जब कंपनी सर्च करते हैं ना, तो उनका जो लोएस्ट अमाउंट रहता है वही होता है 100 करोड़। 100 करोड़ से क्यूआईबी नीचे जाता ही नहीं है। और अगर कोई अच्छा कंपनी रहे भी, एसएमई के 25 करोड़ के अंदर कोई अच्छा कंपनी रहे भी, तो क्यूआईबी को ढूंढने में सालों साल लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कंपनी है। हाँ, तो इसलिए एसएमई आईपीओ ने कहा कि हम एनएसई और बीएसई पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अगर वहाँ पर जाएंगे तो हम खो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एसएमई और बीएसई पे बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनी है, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, लाख 2 लाख 4 लाख, ठीक है, ऐसा बहुत सारा कंपनी है। तो एसएमई ने कहा हमें एक अलग एक्सचेंज दे दीजिए, ठीक है। तो जब एसएमई का ये जो प्रॉब्लम था सेबी ने समझा, सेबी ने बोला आप तो सही कह रहे हो कि आप तो यहाँ पर आओगे तो खो जाओगे, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े अमाउंट का कंपनी, करोड़ का कंपनी है, आप लोग क्या करोगे। तो यहाँ पर देखो एसएमई ने क्या किया, यहाँ पर सेबी ने एसएमई एक्सचेंज के लिए एक अलग एक्सचेंज बना दिया। तो वो एक्सचेंज क्या हो गया, तो देखो वो जो बीएसई एसएमई एक्सचेंज हो गया और एनएसई एमआरएच हो गया, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने बीएसई एसएमई एक्सचेंज और एनएसई एसएमई एक्सचेंज दोनों एक्सचेंज बना दिया, किसके लिए, सिर्फ एसएमईज के लिए, कि ठीक है
जो एसीमीज का जो कोई भी आईपीओ आएगा वो एनएसी और बीएसई पर लिस्ट नहीं होगा। मैंने आपको क्या किया, आप सही से सुनो, ठीक है। एसीमा का जो भी कोई कंपनी लिस्ट होगा, ठीक है, आईपीओ आया, अलॉटमेंट हुआ, उसके बाद जो लिस्ट होगा तो वो एनएसी पर भी नहीं जाएगा और बीएसई पर भी नहीं जाएगा। वो कहाँ पर लिस्ट होगा, वो बीएसई एसएमई पर लिस्ट होगा और एनएसी एसएमई पर लिस्ट होगा। ये एक अलग एक्सचेंज है, ठीक है तो वहाँ पर ही, लेकिन एक अलग है। देन इसमें ने समझा, हाँ अगर ये एक अलग एक्सचेंज बना दिया है, सेबी ने एक अलग एक्सचेंज बना दिया हम लोग के लिए, तो बहुत ही एक अच्छा है। क्यों कि अब क्यूआई भी आएंगे इस एसएमई बीएसई एसएमई जो है ना, यहाँ पर सर्च करेंगे कि टॉप का एसएमई आईपीओ कौन कौन सा है, तो वहाँ पर उन्हें मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एसएमईज ही आईपीओ रहेंगे, वहाँ पर कोई मेन बोर्ड का 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ का आईपीओ नहीं रहेगा, ठीक है कंपनी, तो सिर्फ वहाँ पर छोटे कंपनी रहेंगे। तो उनमें से जो वहाँ पर उन्हें चुनिंदा जो अच्छे आईपीओ मिलने में बहुत ही आसानी होगी। और वो अगर एनएसी और बीएसई में चले जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता, क्यूआईबी को वो मिलता भी नहीं। तो ये हो गया एनएसी एक्सचेंज। तो देखो यहाँ पर बहुत अच्छा जो ये एक्सचेंज बनाकर किया है एसएमईज आईपीओ के लिए। अब यहाँ पर जो सेबी ने कहा कि आप अभी तो आए हो एसएमई आईपीओ बन के, ठीक है, अभी आपने स्टॉक मार्केट पे एंट्री किया क्या एसएमई आईपीओ बन के, लेकिन आप लाइफ टाइम तो एसएमई आईपीओ नहीं रहोगे ना, क्योंकि अभी आपका जो नेटवर्थ है कंपनी का वो 25 करोड़ से नीचे, लेकिन 10 साल बाद तो ये 100 करोड़ होगा, 500 करोड़ होगा, 1000 करोड़ होगा। ये तो लाइफ टाइम के लिए आप 25 करोड़ से नीचे नहीं रहने वाले ना। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, तो देखो यहाँ इसके लिए ऐसे जो कहा था सेबी ने कहा कि आप जब भी 25 करोड़ से ऊपर चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर मार्च कर लिया जाएगा। यानी कि आपको एसएमई एक्सचेंज, ये जो बीएसई एसएमई और एनएसी एसएमई है ना, यहाँ से आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कहाँ पर, तो आपको यह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एनएसी पर, जो पहले में जहाँ मेन बोर्ड आईपीओ लिस्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो जो बीएसई स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है, बीएसई और एनएसी पर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जब भी अपना जो हाईएस्ट लिमिट है उसको क्रॉस कर देंगे। तो एनएसी आईपीओ भी, एनएसी कंपनी भी इन फ्यूचर में जाके स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी एज ए मेन बोर्ड आईपीओ। आईपीओ तो खत्म हो चुका है, लेकिन एज ए मेन बोर्ड आईपीओ इसलिए बता रहा हूँ कि आपका ये आसानी हो समझने में, ठीक है। तो बता दिया कि देखो सिंपल लॉजिक है, कोई भी अगर अभी 25 करोड़ है, 10 साल बाद तो 25 करोड़ का नहीं रहने वाला है ना, वो तो 50 जाएगा, 100 जाएगा, 200 जाएगा। तो दैट्स वाई अगर आप उसका लिमिट क्रॉस करते हो उसके बाद आपको डाल दिया जाएगा एनएसी और एसएमई पर, ये एसएमई से निकल दिया जाएगा, ठीक है, एनएसी और बीएसई पर आपको लिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया सिंपल। तो नेक्स्ट बड़ा, हाउ डज द ट्रेडिंग हैपन, एसएमई आईपीओ में ट्रेडिंग कैसे होते हैं। तो हाल ही में आपको बहुत सारा जो एपिक एसएमई आईपीओ लिस्ट होता दिखा। देखो नेट एवेन्यू है, आपको करीब 120% तक मिला। दीपक आईपीओ में पैसा डबल हुआ, एमआईसी इसमें भी पैसा डबल हुआ। तो ये सब आईपीओ में जो ट्रेड कैसे होती है, तो देखो मैं आपको बता दूं, इन सब आईपीओ में ना अगर आप चाहो, दीपक एक एसएमई आईपीओ है, तो आप अगर बोलोगे कि मैं दीपक में 1 शेयर बाई करूँगा, 2 शेयर बाई करूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये सब एक होता है छोटा साइज का देखो आईपीओ, 25 करोड़ से नीचे का आईपीओ होता है छोटा साइज। अगर आप इस पे 1 शेयर 2 शेयर बाई करो तो इसमें लिक्विडिटी बहुत ही लो हो जाएगा, कंपनी में ना सर्किट लगना शुरू हो जाएगा। दैट्स वाई सेबी ने एक रूल बनाया था कि आप अपना एक लॉट साइज बना लो, ठीक है, आप अपना एक लॉट साइज बना के मार्केट में लाओ कि हम एक लॉट पे ना कि 2000 शेयर देंगे, 5000 शेयर देंगे एक लॉट पे प्राइस के अनुसार, ठीक है। तो ऐसा एक नियम बनाया था एसएमईज आईपीओ के लिए। देखो यहाँ पर बता दिया कि मेरा एक लॉट पे आपका 2000 शेयर्स आएगा 55-6 के रुपीज़ में। ऐसे करके आपने बोल दिया कि हाँ तो 56 रुपये का मेरे पास 2000 शेयर होगा एक लॉट पे, ऐसे करके उन्होंने लाने को बोला। देखो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर दिया गया है, सो इफ़ वन वांट्स टू बाय दैट वी विल बी हैव टू बाय मिनिमम 2000 लॉट्स। अगर किसी को भी बाय करना है, अगर किसी को भी शेयर्स बाय करना है तो आपको 2000 शेयर्स ही बाय करने पड़ेंगे। आप एक भी नहीं कर सकते और 1999 भी नहीं कर सकते, और ये देखो 2001 भी नहीं कर सकते। आपको 2000 बाय करना पड़ेगा, और उससे भी ज़्यादा अगर बाय करना चाहते हो उससे मल्टीप्लाई 2 कर दो, 4000, उसके बाद 6000, उसके बाद 8000, ऐसे करके आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेडिंग। कैसे ट्रेडिंग है मैं आपको बता दिया कि आपको लॉट्स पे ही बाई करना है, लॉट्स पे ही सेल करना है। आप ऐसे पार्शियल सेलिंग नहीं कर सकते कि चलो अभी 500 शेयर बेच दिया, 500 रख दिया, जब 100 को टच कर देगा तब निकाल दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको एक बार में ही बाय है, एक बार में ही सेल है एक लॉट, ठीक है। देखो अगर उसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट कि आपको ट्रेडिंग के लिए कोई अलग डिफरेंट डीमेट अकाउंट चाहिए। अगर आप कहते हो कि मुझे एसएमई में आईपीओ अप्लाई करना है तो इसके लिए क्या आपको डीमेट अलग चाहिए। तो देखो मैं आपको बता दूं,
तो इसके लिए आपको कोई डीमेट अलग नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको, आप जिस भी डीमेट से अप्लाई करते हो ना, पहले उस डीमेट पे आपको चेक करना पड़ेगा। देखो बहुत सारा अभी डीमेट में क्या होता है कि आप अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर सेल नहीं कर सकते, तो इसमें आपका पैसा फंस जाएगा कि आपका अप्लाई हो गया, आपका अलॉटमेंट भी हो गया, तो आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर्स है लेकिन आप इसे सेल नहीं कर पा रहे। अगर वो लॉस में भी चला जाएगा तो आपका लॉस होगा, क्योंकि आप उसे सेल तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए आपका PO भी अप्लाई करना पड़ता है। और अगर आप चाहते हो कि आप डीमेट से अप्लाई भी करो सेल भी करो, तो वो देखो कुछ कुछ जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अभी है, ये कुछ प्लेटफॉर्म से आप टोटल अप्लाई भी कर सकते हो सेल कर सकते हो। जैसे कि आपके पास अगर अपस्टॉक हो, ठीक है, जीरोधा हो, तो आप उसे अप्लाई करके सेल भी कर सकते हो। और अभी एंजल वन में ये नया है कि आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, अलॉटमेंट के बाद सेल भी कर सकते हो, लेकिन पहले आपको जो PO है पावर ऑफ अटर्नरी, ये ऑन करना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं पड़ता। बहुत सारे जो ब्रोकर में ये होता है कि आपको उनको कॉल करके बोलना पड़ेगा कि मेरा ये सेल कर दो, एसीमी IPO, सिर्फ एसीमी IPO, तो वो सेल करते थे। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपका डीमेट अपस्टॉक पे हो, एंजल वन पे हो, जीरोधा पे हो, ठीक है, जो मोतीलाल ओसवाल हो उस पे हो, तो आप वहाँ पर से अप्लाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। और अगर बात करें क्या इसे रिटेल से अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या रिटेल अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो मेन बोर्ड IPO है ना, मेन बोर्ड का जो साइज कितना होता है आपके लिए, 15,000 से ज़्यादा आपको मेन बोर्ड का कभी भी दिखेगा नहीं। जो भी IPO आएगा 15,000 के अंदर ही आएगा। लेकिन जो एसीमीज IPO है ना, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एसीमीज IPO 1 लाख से ऊपर आता है, ठीक है। आपको मैं बता दूँ 1 लाख से ऊपर एसीमीज IPO का शुरू होता है, 1 लाख के नीचे ये कभी नहीं होता। 1 लाख के ऊपर आपको दिख जाएगा 1,08,000, 1,40,000, 1,50,000 ऐसे दिख जाएगा। तो एसीमीज IPO का ये पैसा क्यों ज़्यादा होता है, मैंने आपको बताया नहीं कि लॉट्स पे होता है, क्योंकि इस पर अगर 2,000 लॉट है, 50 रुपये का शेयर, 2,000 लॉट है, तो इस पर तो आपका पैसा लग ही जाएगा ना। देखो इस पर आपका 1 लाख लग गया, तो इसके लिए आपका यहाँ पर ज़्यादा पैसा लगता है कि लिक्विडिटी इस पर एकदम बरकरार रहे, किसी तरह कोई कम या ज़्यादा ना हो, इसके लिए यहाँ पर ज़्यादा पैसा लग जाता है मेन बोर्ड्स के मुकाबले। तो नेक्स्ट आप लोगों का जो सवाल है वो हो जाता है कि IPO सेल्स कैसे करें। अगर आपको अलॉटमेंट हो गया, कोई भी एसीमी IPO अलॉटमेंट हो गया, तो आप उसे सेल कैसे करें। तो ये तो है, अगर आप सेल नहीं कर पाए तो आपका तो लेने के देने पड़ जाएंगे, पैसे भी चला जाएगा, तो उसे सेल कैसे करना है। तो देखो एसीमी IPO सेल करने का भी तरीका है, इसका 2 रास्ता है एसीमी IPO सेल करने का। एक हो जाता है जो प्री मार्केट ओपन। देखो प्री मार्केट ओपन नॉर्मली क्या होता है, 9 बजे से, आपको तो पता है कि 10 बजे जो एसीमी IPO या मेन बोर्ड IPO दोनों IPO लिस्ट होते हैं 10 बजे, ठीक है। मार्केट तो ओपन होता है 9:15 को, आपको पता है यह मार्केट ओपन होता है 9:15 को। और जैसे एसीमी IPO और मेन बोर्ड IPO लिस्ट होता है 10 बजे। और अगर मार्केट की बात करें, देखो मार्केट जो ओपन होता है 9:15 को, लेकिन मार्केट का जो प्री मार्केट होता है वो कब ऑन होता है, तो वो आपको पता है 9:07 को। 9:07 बजे जो मार्केट प्री ओपन होता है ना, उसी तरह IPO जब लिस्ट होता है तो उस IPO का प्री ओपन भी पहले होता है। तो उसका टाइम क्या है, तो उसका जो प्री मार्केट में टाइम है ना, वो देखो वो 9 बजे से 9:45 तक का होता है, 9 बजे से 9:45 तक। अगर देखो मैं आपको फॉर एग्जांपल दीपक का आज लिस्टिंग है, ठीक है, कोई भी एक ABCD पकड़ लो, तो इसका आज लिस्टिंग है, ये 10 बजे लिस्ट होगा। तो 10 बजे से पहले आपको पता नहीं कि ये IPO कितना में लिस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आपका 9 बजे से 9:45 तक हो जाता है प्री मार्केट सेशन। तो इस पे आप IPO अप्लाई जो बाइंग के लिए ऑर्डर भी दे सकते हो, या फिर अगर आपको लगे कि हाँ मेरा हो गया सब, तो आप सेलिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि इस बीच जितने भी ऑर्डर लगते हैं ना, सब सेम प्राइस पे ही लगते हैं। इस बीच जितने भी सेल ऑर्डर लगते हैं कि सेम प्राइस में ही। अगर आप बाइंग करोगे तो आप बाइंग भी 100 पर ही करोगे। अगर 1000 बंदे बाइंग कर रहे हैं ना, तो 1000 बंदे 100 पर ही बाइंग करेंगे। और 10,000 बंदे सेलिंग कर रहे हैं तो 10,000 बंदे 100 पे ही सेलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट जो देखो IPO तो 10 बजे यहाँ पर लिस्ट होगा, तो 9:45 तक इसका प्री मार्केट, तो ये तभी तक लिस्ट नहीं हुआ है, तो इसका जो रेट सेम है, 10 बजे तक इसका रेट सेम है। तो आप इसमें जिस भी प्राइस पे अप्लाई करो तो ये एक प्राइस पे होगा, ठीक है। और अगर आप देखो ये हो गया आपका प्री मार्केट, तो वहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो प्री मार्केट में कि हाँ चलो मेरे को दिख गया कि 10 बजे लिस्ट होने वाला है, तो मैं 9:30 को आया, 9:30 को आके प्री मार्केट में लगा दिया, एकदम लोअर सर्किट है उस पर लगा के हम लोग निकल गए। तो जो जैसे ही वो 10 बजे लिस्ट होगा तो आपका सेल हो जाएगा। और आपको लोअर सर्किट पे जो मैंने कहा, लोअर सर्किट में वो सेल ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, मैं आपको वो भी आगे डिटेल्स में बताने वाला हूँ। अब पहले ये क्लियर करने दो प्री मार्केट। तो आई होप आपको प्री मार्केट में क्लियर होगा कि जो 9 से 9:45 तक प्री मार्केट है वहाँ पर आप सेल कर सकते हो, एज ए जो मार्केट का होता है उसी तरह 9:07 से 9:15। तो IPO का है 9 से 9:45। और पोस्ट मार्केट क्या है,
तो देखो, जैसे कि मैंने आपको प्री मार्केट बता दिया, और पोस्ट मार्केट ये है कि आप सोच रहे हो चलो 10 बजे देखता हूँ कि ये लिस्ट किस पे होता है, कितने प्राइस पे लिस्ट होता है, लिस्ट होने के बाद मैं इसे सेल करूँगा। तो लिस्ट होने के बाद आपको लगा चलो अगर ये 100 पे लिस्ट हो गया तो आपने सेल किया, इसको 101 पे ऑर्डर लगा कि मैं इसे 101 पे सेल करूँगा। किसी ने बोला नहीं मैं 105 पे सेल करूँगा, किसी ने कहा नहीं मैं 103 पे सेल करूँगा। तो देखो आपका हो गया डिफरेंट जो ये हो गया, ठीक है, प्राइस। लेकिन 9:45 तक सबका प्राइस एक ही रहता है कि चलो 100 पे ही सेल करना है। लेकिन 10 के बाद ये हो जाता है डिफरेंट 100, 101, 105, 103 करके सब ऐसे सेल करता है। सब अपने मर्जी का टाइप करते हैं, हाँ चलो मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, इसी तरह। तो उस टाइम क्या होता है, उसी टाइम आपका लगने लगता है लोअर सर्किट या अपर सर्किट, क्योंकि सबका प्राइस बैंड अलग रहता है और उसी टाइम जो वॉलिटी भी कम जाता है इसीलिए कारण। और अगर बात करें ये देखो लोअर सर्किट की, आपको लोअर सर्किट में ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं। अगर 100 पे कोई आईपीओ लिस्ट हो रहा है, ठीक है, आपको अलॉटमेंट हुआ 100 पे लिस्ट हो रहा है, आपने जो लगा दिया लोअर सर्किट, आपने देखा 50 का है। अगर आप ये लगा रहे हो ना कि 50 पे मुझे सेल करना है, तो ये आपको 50 पे अगर सेल का जो ऑर्डर लगा रहे हो ना, इसका मतलब ये हो रहा है कि देखो 50 से नीचे जाना नहीं चाहिए। अगर मुझे अभी 50 पे सेल करना है तो 50 से नीचे जाना नहीं चाहिए। 50 से ऊपर अभी मार्केट में करंट जो मार्केट प्राइस है, देखो करंट जो मार्केट प्राइस है उस पर सेल करना है मुझे अभी। देखो मैं आपको यहाँ क्लियर समझा देता हूँ, आप इसको समझो, ये बहुत ही एक डाउटफुल है क्वेश्चन, तो मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखा कि आपका जो आईपीओ है, आपने देखा आपका आईपीओ 100 पे लिस्ट हो रहा है, ठीक है, ये लिस्टिंग प्राइस है। और जो लोअर सर्किट है, ठीक है, उसी आईपीओ का लोअर सर्किट 50 दिखा रहा है और ये लिस्टिंग है 100 पे, आपका 100% मुनाफा हो गया। ये तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं ये प्री मार्केट में कैसे सेल करते हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, आप ये जो लोअर सर्किट आपको दिखने को मिल जाएगा पहले ही, जो एनईसी के साइड से आपको दिख जाएगा प्री मार्केट लिस्ट पे। तो आपको दिख गया कि वहाँ पर 50 का जो लोअर सर्किट है, तो आपको 10 बजे ही सेल करना है, मार्केट ओपन होते ही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 50 रुपये लोअर सर्किट पे ऑर्डर लगाना पड़ेगा। जैसे आप 50 रुपये लोअर सर्किट पे ऑर्डर लगाओगे और मार्केट जैसे ओपन होगा, आपका ये आईपीओ 100 में सेल होगा। तो क्यों, ये कैसा है, तो आपने जो एक्सचेंज को ये कहा कि देखो भाई अगर मैं 50 पे कोई भी अप्लाई करता हूँ, मैंने अप्लाई किया, मैंने ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे 50 से ऊपर सेल करना है, नीचे नहीं जाना, तो करेंट मार्केट प्राइस, उस टाइम मार्केट में करंट प्राइस जो भी चलेगा उसी पे सेल होगा। अगर उस टाइम मार्केट में करंट प्राइस 100 चल रहा है 100 पे सेल होगा, अगर 200 चल रहा है तो 200 पर ही सेल हो जाएगा, ये क्योंकि 50 से ऊपर है। और अगर कोई भी 50 से नीचे हो, यानी कि जैसे मार्केट ओपन हुआ वो 49 पे चलने लगा, तो आपका ये सेल नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका जो हाईएस्ट प्राइस है ये 50 है और ये आपका हाईएस्ट प्राइस को टच नहीं किया, 49 है, और आपने 50 का जो ऑर्डर प्लेस किया था, अगर ये 51 का हो तो ये 51 पे ही सेल हो जाएगा। तो ऐसा है, ठीक है, जब भी आप जो लोअर सर्किट पे ऑर्डर लगाओगे तो ये जो करंट मार्केट प्राइस है उसी प्राइस पे एग्जिट करेगा कि आपने हाँ मैंने 50 का लगाया और ये 50 पे ही एग्जिट कर दिया, बट करंट जो मार्केट प्राइस वो 100 है, ऐसा नहीं होता, करंट मार्केट प्राइस पे ही एग्जिट करेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको आपका जो तीनों डाउट था क्लियर कर दिया कि पोस्ट मार्केट में कैसे सेल करते हैं 10 बजे के बाद, ठीक है। और आपको बता दूं ये लॉट पे ही सेल करना है, ठीक है, अगर 1000 लॉट हो 1000 ही करना है, 2000 लॉट हो तो 2000 ही करना है। आप 1 शेयर 2 शेयर पार्शियल सेलिंग नहीं कर सकते, आपको पूरा लॉट ही बाई करना है, पूरा लॉट ही सेल करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया पोस्ट मार्केट क्या है, प्री मार्केट क्या है। प्री मार्केट में आप जो ऑर्डर लिमिट ऑर्डर है लोअर सर्किट से कैसे लगाओगे। अब अगर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपने कहा था वो क्या क्या हो सकता है, एनी लिक्विडिटी इशू। तो देखो हालांकि एसएमई आईपीओ में अगर एसएमई आईपीओ ऐसा रहे तो लिक्विडिटी इशू लगता है कि मार्केट जैसे ओपन होता है अपर सर्किट, फिर अगले दिन मार्केट ओपन होता है वहाँ पर जो अपर सर्किट, नेक्स्ट दिन भी अपर सर्किट, अच्छा आईपीओ हुआ तो। और बहुत सारे खराब आईपीओ दिखा है लोअर सर्किट ऐसे करके आपको निकलने का भी मौका नहीं देगा, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा कोई होल्ड नहीं करता है। जैसे उनका अलॉटमेंट होता है ना वो वहाँ पर ही सेल करके निकल जाते हैं, ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लेता, क्योंकि एक बार लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाए ना तो आपको सेल करने का भी मौका नहीं देगा ये आईपीओ, आपका पूरा पैसा खा लेता है, ठीक है। तो देखो अगर बात करें रिस्क, तो रिस्क तो है, मैं आपको अगर सच्ची बात बता दूं इस पे आपको रिस्क तो है, क्योंकि देखो एसएमई आईपीओ है जो 1 लाख से ज़्यादा का इसका अमाउंट साइज है, इस पे तो रिस्क है। अगर आप रिस्क लेते हो तो आपका प्रॉफिट भी उसी मुकाबले है ना, क्योंकि देखो एसएमई आईपीओ में ज़्यादातर आपका पैसा परसेंटेज में देखो 100 निकल जाता है, 70%, 200%, 250%, एक लिस्टिंग में निकल जाता है, ठीक है। आप सोचो तो उस हिसाब से रिस्क तो थोड़ा है। अगर आप सोचो लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करो तो
आप अगर इसे 5-10 साल लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, कंपनी फंडामेंटल सब कुछ अच्छा है, तो अपने एनालिसिस से लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो अगर कंपनी सच्ची में अच्छा हो तो। अदरवाइज लोअर सर्किट तो मैंने बताया, अगर लगना शुरू हो जाए तो आपको निकलने का मौका भी नहीं देगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो इफ आई प्लेस प्री ऑर्डर एट लोअर सर्किट प्राइस देन डोंट फेस लॉस। तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोअर सर्किट पे भी ऑर्डर करते हो तो आपका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे सेल होगा। 50 पे लगाओगे तो ये 50 पे सेल नहीं होगा, ये अगर 100 चल रहा है 100 पर ही सेल होगा। ठीक है, लोअर प्राइस जो लोअर सर्किट है ना, इसका बेनिफिट यही है क्योंकि मार्केट ओपन होते ही आपका जो सेल कर देगा। ठीक है, जैसे आप देखते हो मार्केट जैसे ओपन हुआ तो बहुत सारा जो ऐसे ऐसे भागने लगता है या फिर गिरने लगता है, तो अगर आप ऐसे सर्किट का जो लोअर ऑर्डर लगा दोगे ना तो आपका यहाँ पर ही सेल कर देगा। ये ना ऊपर जा पाएगा, ये ना नीचे जा पाएगा, जाने से पहले सेल कर देगा। ठीक है, एकदम इसी मूवमेंट पे ये हो जाता है आपका। जो मैंने आपको बता दिया ये हो गया आपका कौन सा लोअर सर्किट, ये जो लोअर सर्किट प्राइस का जो ऑर्डर बता दिया। तो उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, शुड वी अप्लाई इन एवरी एसएमई आईपीओ। तो हाँ, आप रिटेल हो, एचएनआई, बिग है, आप सब में अप्लाई कर सकते हो एसएमई आईपीओ। तो उनमें से भी बहुत देखो खराब आते हैं, अच्छे आते हैं, जो फंडामेंटल कंपनी इसके ऊपर डिपेंड करता है, जीएमपी सब्सक्रिप्शन, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आप अप्लाई सब में कर सकते हो, अगर अच्छा हो तो आप अप्लाई सब में कर सकते हो, आपको कोई रुकेगा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट होगी देखो फ्रॉम वेयर वी कैन गेट फ्री ओपन लिंक्स। तो आप अगर एनएसी, जो एनएसी आप सर्च करोगे गूगल पर, देखो आप अगर सर्च करोगे ना कि एनएसी प्री मार्केट आईपीओ लिंक, तो आपको वो लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हो कि जो प्री मार्केट में कौन कौन सा आईपीओ लिस्ट हो रहा है, कितने पे लिस्ट हो सकता है, आपको 45 से पहले एक दिखा देता है। ठीक है, आप वहाँ से गूगल में सर्च करके देखते हो एनएसी के ऑफिशियल साइट से। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है देखो, लेटेस्ट जीएमपी कैन आई सेल पार्शियली। तो अगर लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो आपको गूगल में मिल जाएगा, अदरवाइज मैं तो पोस्ट करता ही रहता हूँ कौन सा आईपीओ का जीएमपी कैसे चल रहा है। आप मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हो जीएमपी से अपडेट रहने के लिए। और आप पार्शियली सेल नहीं कर सकते, मैंने आपको बता दिया। एसएमई में अगर लॉट 1000 का हो तो आपको 1000 ही सेल करना है, अगर 2000 का हो तो 2000 ही सेल करना है। कई तो 8000 का भी लॉट आता है, 8000 शेयर का भी लॉट आता है, तो आपको एक साथ 8000 ही सेल करना है या फिर बाई करना है। ठीक है, तो देखो जो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर आपने पूछा है कि डू आई हैव ओपन ए न्यू सेगमेंट विद द ब्रोकर लाइक एफएनओ और न्यू अकाउंट विद एक्सचेंज। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखो आप जब भी फ्यूचर एंड ऑप्शन करने जाओगे ना तो आपको एक सेगमेंट जो है वो एक्टिव करने के लिए बोलता है कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिव करना चाहते हो तो आपको पैन बैंक जो 6 मंथ का बैंक डिटेल्स ऐसा लगता है, एक सेगमेंट। मेनली बात यह है कि आपको एक सेगमेंट एक्टिव करना पड़ेगा अगर आप एफएनओ करना चाहते हो तो। लेकिन एसएमई आईपीओ में ऐसा कुछ है नहीं, अगर आप एसएमई आईपीओ अप्लाई करना चाहते हो तो कोई भी सेगमेंट ऑन करना नहीं होगा आपको। आप किसी भी डीमेट से कर सकते हो, कोई भी एक्सचेंज से। ठीक है, चाहे एंजल वन हो जाए, जीरोधा हो जाए, अपस्टॉक हो जाए, ठीक है, सबसे कर सकते हो आप लोग। जिसने ये आपको परमिशन दिया है कि आप इसे अप्लाई भी कर सकते हो और खुद से सेल भी कर सकते हो। तो ये तो एक्सचेंज की बात है, आप कर सकते हो। उसके बाद आपने पूछा है कि व्हाट आर द अलॉटमेंट रूल फॉर द रिटेल एंड एचएनआई। तो देखो अलॉटमेंट रूल तो जो रिटेल के लिए लॉटरी सिस्टम ही है। ठीक है, जो रिटेल के लिए मैंने आपको बताया कि लॉटरी से ही मिलता है, रिटेल को अगर मिलता है, रिटेल को तो बहुत कम मिलता है। एसएमई आईपीओ में आपका अलॉटमेंट चांसेस बहुत ही लो होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन देखे होंगे 600, 700, 800 का सब्सक्रिप्शन जाता है, इस हिसाब से आपका अलॉटमेंट रेट बहुत ही लो हो जाता है रिटेल में। उसके बाद आप बोलते हैं कि कैन वी अप्लाई थ्रू यूपीआई। तो आप यूपीआई से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, मैंने तो यूपीआई से करता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि देखो आप अप्लाई करते हो, क्या आप जो आईपीओ अप्लाई करते हो थर्ड डे पे करते हो, थर्ड डे के एंड को करते हो कि 4:30 को आईपीओ ख़त्म होगा, 4:30-35 को, तो आप अप्लाई करने बैठते हो 3 बजे। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम तो सब कोई अप्लाई करता है, तो उस टाइम हो जाता है सर्वर इशू और आपका यूपीआई पे मैंडेट नहीं आता है। उस टाइम आप क्या करते हो, आप बैठ जाते हो कि मेरा तो यूपीआई में मैंडेट आया नहीं, मैं अब क्या करूं, आईपीओ ख़त्म भी हो जाता है, आपका यूपीआई मैंडेट आया ही नहीं, तो आप अप्लाई भी आपका हो गया कैंसिल, आप अप्लाई नहीं कर पाए उस आईपीओ में। तो ये हो जाता है जो यूपीआई का इशू। और अगर आप नेट बैंकिंग से ये कर लेते हो, अगर आप ये नेट बैंकिंग से करते हो तो आपका इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं होगा। क्योंकि क्या होगा, वहाँ पर आप अपना पैन नंबर दोगे, डीमेट नंबर दोगे और वो पैसा अकाउंट पर ही ब्लॉक हो जाएगा। वो पैसा, बहुत कोई कहता है कि मेरा अलॉटमेंट भी नहीं हुआ और ये पैसा रिफंड भी नहीं हुआ। तो बैंक पे अगर अजबा से करते हो तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ेगा।
ये जो रिफंड हो गया, ब्लॉक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अजबा में आपका पैसा बैंक पर ही रहेगा। अगर अलॉटमेंट हुआ तो पैसा काट लिया जाएगा, अदरवाइज तो आपका पैसा बैंक पे ही है, ठीक है। अजबा में ये प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ता। और नेक्स्ट है कि आप इंट्राडे कर सकते हो, तो एसएमईज आई पे आप इंट्राडे नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप इंट्राडे में बाई सेल करने लगो। तो मैंने आपका देखो हर एक डाउट पूरा क्लियर कर दिया कि आप इंट्राडे में बाई सेल नहीं कर सकते। आपको ऐसे अगर बाई करना है डिलीवरी में, इक्विटी में, तो आपको पूरा लॉट बाई करना पड़ता है, जितना भी उनका लॉट हो। प्राइस भी बता दिया, देखो प्राइस भी आपको 1 लाख से ज़्यादा, अपर लिमिट 1.5 लाख 2 लाख तक भी जा सकता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपका सब जो क्लियर कर दिया कि आप इसे एलोटेड जो आईपीओ इसे सेल कैसे कर सकते हो, एसएमई आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ में डिफरेंस क्या है। तो आई होप आपका कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बच गया हो कि हाँ सर आपने ये क्वेश्चन बताना भूल गए, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूंगा कि हाँ इसका भी आंसर क्या है। आई होप कि मैंने आपका सब जो क्वेरीज था वो सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो से इतना ही, तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।